साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। यहाँ हर रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूँ। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, शादी के निमंत्रण कार्ड रिश्तेदारों और पारिवारिक मित्रों को जा चुके थे। अब मेहमानों के आने का कार्यक्रम रमाकांत जी फ़ोन से लेकर अपनी एक डायरी में लिखते जा रहे थे। उनकी इकलौती बेटी स्नेहा के विवाह में मुश्किल से ही 1 सप्ताह का समय बचा था। 27 साल की स्नेहा के जन्म के 2.5 वर्ष के बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से ही पिता के साए में ही स्नेहा पली बड़ी थी। पिता की बैंक की नौकरी और नन्ही सी बेटी के पालन पोषण की दोहरी जिम्मेदारी को रमाकांत जी पूरी ईमानदारी और लगन के साथ निभाते हुए बढ़ते रहे। पर किशोर उम्र आते आते स्नेहा को पिता के दर्द और परेशानी से भरे हुए जीवन का एहसास होने लगा था। जिम्मेदारियों के इस एहसान ने पठन पाठन के साथ साथ स्नेहा को मानो उसकी उम्र से पहले ही एक परिपक्व महिला की भूमिका में ला दिया था। साथ संगत जी, कॉलेज जाने की उम्र आते आते स्नेहा ने अपने पिता रमाकांत को नौकरी के अलावा बाकी सभी तनावों से मुक्त कर दिया था। ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज रमाकांत जी के पास अब घर में कोई काम ही नहीं बचा था। इतनी बेफिक्री तो उन्हें बस अपनी पत्नी सुनीता के रहने तक मिली थी। उस समय उनकी पत्नी सुनीता ने सारे कामों का जिम्मा अपने हाथ में ले रखा था। पर साथ संगत जी, एक बेटी के पिता के हिस्से आई बेफिक्री की उम्र बहुत छोटी होती है, क्योंकि बेटी की शादी होने के बाद वो ससुराल चली जाती है। बेटी के साथ विदाई का पल भी पीछे पीछे चला आता है। स्नेहा को तो शादी के लिए किसी तरह से रमाकांत जी ने तैयार कर लिया था, लेकिन रमाकांत जी ने अपने मन को कैसे तैयार किया ये वो ही जानते थे। और कन्यादान की इस रीत को तो हर बेटी के माता पिता को निभाना ही पड़ता है। आखिरकार अपने ही बैंक में नौकरी करने वाले चौधरी जी के नज़दीकी रिश्तेदार भगवान लाल जी के बेटे चंदन से स्नेहा का विवाह तय हो गया। भारी मन से रमाकांत जी बेटी की शादी की तैयारियों में लग गए। दूसरी तरफ उनकी बेटी स्नेहा जैसे मझधार में फंसी थी। बीमार और अकेले पिता के लिए पुत्र धर्म का पालन करे या विदा होकर बेटी धर्म का पालन करे। विवाह की तारीख नज़दीक आने लगी थी। विवाह भवन टेंट वाले सब बुक हो गए थे। मेहमानों को संदेशा चला गया था। अपने हिसाब से अपनी बेटी स्नेहा के लिए सारे ज़रूरी कपड़े, गहने और दूसरे सामानों की खरीदारी रमाकांत जी कर चुके थे। पर 1 सप्ताह पहले सुबह सुबह उनके पास उनके समधी का फ़ोन आया और उस फ़ोन के बाद रमाकांत जी गहरी चिंता में पड़ गए। रमाकांत जी को उनके समधी ने कहा कि मैं, मेरी पत्नी और चंदन आपसे कुछ ज़रूरी बातें तय कर लेना चाहते हैं। दोपहर की रेलगाड़ी से हम लोग पहुंच रहे हैं। एक आग्रह है आपसे कि जो भी शादी की तैयारियां हो चुकी हैं उसे हमारे आने तक वहीं रोक दें। अब होने वाले समधी ने ये कहकर फ़ोन रख दिया, पर रमाकांत जी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए थे, क्योंकि दहेज लेने देने से लड़के वालों ने तो साफ मना कर दिया था। और फिर रमाकांत जी को पता था कि सब कुछ तो उनकी बेटी स्नेहा का ही था। अब जब विवाह की तिथि इतनी नज़दीक आ गई है तो ये लोग क्या बातें करने आ रहे थे। रमाकांत जी के समधी भगवान लाल जी अपनी पत्नी और बेटे चंदन के साथ बताए गए समय पर आ गए। धड़कते हुए दिल के साथ रमाकांत जी ने उनका स्वागत किया। अब भगवान लाल जी ने रमाकांत जी से कहा कि बिना समय बर्बाद किए मैं सीधे मुद्दे पर आना चाहता हूँ। भगवान लाल जी ने कहा
कि दरअसल बहुत सोचने समझने के बाद हमें आभास हुआ है कि अपने इकलौते बेटे की शादी में दहेज ना लेकर हम गलती कर रहे हैं। आप अपनी बेटी को चाहे जो दे रहे हो, पर हमें दहेज में जो चाहिए वो आप दें, तभी ये विवाह हो पाएगा। रमाकांत जी की आशंका जैसे सही साबित हो रही थी और दरवाजे के पीछे खड़ी उनकी बेटी स्नेहा ने तो आंखें बंद कर ली थी। रमाकांत जी ने बड़े ही भारी मन से भगवान लाल जी से कहा कि ठीक है, बताइए समधी जी, आपको क्या चाहिए। ये बात रमाकांत जी ने बहुत हिम्मत बटोरते हुए कही। भगवान लाल जी ने कहा कि रमाकांत बाबू, मुझे जीवन भर के लिए एक मित्र दे दीजिए दहेज में। रमाकांत जी ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। कि तभी भगवान लाल जी की पत्नी कहने लगी कि भाई साहब, मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल हम सभी चाहते हैं कि विवाह के बाद आप हमारे साथ रहने के लिए आ जाएं, इनके मित्र, छोटे भाई और मेरे देवर बनकर। क्योंकि जिस पिता ने स्नेहा को माँ बनकर पाला है, स्नेहा अगर उन्हें यूं अकेला छोड़कर ससुराल आएगी तो उसका एक बड़ा अंश यहीं रह जाएगा और हमें अपनी बहू पूर्ण रूपेण चाहिए। अगर हमारी बहू मन से खुश रहेगी तभी हमारा परिवार खुश रह पाएगा और आपकी बेटी की खुशी आपके बिना अधूरी है देवर जी। चंदन की माँ ने सारी बातें साफ कर दी। कि तभी भगवान लाल जी ने कहा कि हाँ रमाकांत जी, सामाजिक परंपराओं के हिसाब से थोड़ी देर के लिए आपको ये सब बड़ा अटपटा लगेगा, पर बहू के रूप में आने वाली बेटी के कलेजे के टुकड़े को हम भला यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। हमारा ये आग्रह स्वीकार करें। वो तीनों लोग हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे कि तभी दरवाजे के पीछे खड़ी स्नेहा भी सामने आ गई और रमाकांत जी को उसकी आंखें सहमत हो जाने के लिए कह रही थी। सभी की आंखों में आंसू थे, पर स्नेहा को जैसे अपने कलेजे के टुकड़े से अलग होने वाले दर्द से मुक्त करके उसके ससुराल वालों ने विवाह के पहले ही उसे ऋणी बना दिया था। अब तो स्नेहा की परेशानी भी खत्म हो गई थी और अब वो पूर्ण रूपेण ससुराल जाने वाली थी, वो भी अपने पिता के साथ। साथ संगत जी, आप सभी को भगवान लाल जी का फैसला कैसा लगा? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।